शास्त्र में भक्ति की जो एक सुष्ठु व्याख्या मिलती है वो क्या है कि महात्मय ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक स्नेह, कि भगवान में स्नेह भी हो और प्रतिक्षण बढ़ने वाला स्नेह हो, लेकिन साथ ही साथ वो प्रभु हैं इस बात का बोध भी हो। प्रेम की बात दूसरी है। वही भक्ति जब विशुद्ध प्रेम में परिणत होती है तब कोई भेद नहीं रह जाता, तब ये सब विचार नहीं रह जाते। लेकिन भक्ति की परिपक्व अवस्था में पहुंचने से पहले आचार्यों ने इसका बहुत विचार किया है कि भाई वो प्रभु हैं, इस बात का विचार भी हमें सदा ही रहना चाहिए। ऐसे कई बार हमने चर्चा की ना कि देखने में आता है कि व्यक्ति भाव के नाम पर फिर बिल्कुल ही उच्छृंखल हो जाता है, वो ना करने योग्य क्रिया करने लगता है। मैंने ही शायद यहां से कभी कहा था कि ऐसे डलिया में ले लेकर लोग ठाकुर जी को घूमते हैं, कहीं भी उनको पधरा दिया, किसी भी वस्तु का उनको भोग लगा दिया, और फिर कहा कि ये तो भाव के भूखे हैं। पर मैंने साथ में आपको निवेदन किया कि ठीक है, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव तो सब साधनों का फल है। भाव में तो अमृत है, भाव में भगवान रहते हैं, भाव तो अमृत के समान है। ऐसे किसी भी चेष्टा को, हमारी किसी भी क्रिया को हम भाव नहीं कह सकते। कुछ भी कर देना भाव नहीं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। देखने में आता है ना कि आजकल क्या 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 करते हैं लोग, ऐसा ही करते हैं। कोई भी उत्सव आया, अपने मन चाहा जो मन में आया वैसा प्रभु को वस्त्र धारण करा दिया, टोपी पहना दिया, चश्मा पहना दिया। अरे और तो और क्रिसमस आती है तो लाल टोपी पहना देते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट और करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आप सब देखते ही होंगे कि ये सब किस किस गति से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये कोई भक्ति है ना? ये भक्ति नहीं है। पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत की आज्ञा है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाए। जो भक्ति श्रुति और शास्त्र से सम्मत होगी वही भक्ति जीवन में सुफल प्रदान करने वाली होगी। ऐसी अपनी किसी भी मनमुखी चाल को, किसी भी मनमाने आचरण को आप भक्ति नहीं कह सकते हैं। गुरुजनों के अनुगत्य में सेवा करनी चाहिए। इसलिए संत कह रहे हैं, कहो नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अपनी मनमानी चाल से नहीं चलना है। आपको मैंने सुनाया था, सच्ची घटना है। 15-16 साल हो गए होंगे ऐसे, मैं किसी के यहां पर गया तो अभी ठाकुर जी की सेवा ऐसे आरंभ भी की थी, थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे। तो ऐसा मैंने सुना था कि वो माता जी जो हैं वो बड़े भाव से सेवा करती हैं, बड़े भाव से सेवा करती हैं। मैंने कहा चलो जाकर दर्शन करना चाहिए। सुबह सुबह का समय था, मैं दर्शन करने पहुंचा तो उसने कहा अभी थोड़ी देर है, आप बैठो, मैं ठाकुर जी को स्नान करा लूं। मैंने कहा कराओ। अब ठाकुर जी को उठाया, गोपाल जी की सेवा थी, ठाकुर जी को उठाया और वॉश बेसिन में ले जाकर अभी ठाकुर जी का स्नान हो रहा है। फिर इसके बाद तो मैंने ऐसे कितने ही लोगों को ऐसे भाव के नाम पर बिल्कुल मन माना उच्छृंखल आचरण करते देखा। मैं फिर आपको कहूं, भगवान अपनी कृपा से सुलभ हैं, लेकिन वो सस्ते नहीं हैं, वो सुलभ हैं। उनकी कृपा से वो आपको मुझे सुलभ हो गए हैं। आचार्यों की कृपा से हमको सेवा मिल गई है। हम किसी भी प्रकार से योग्य थोड़ी हैं। कौन सा निंदित और गर्हित कर्म ऐसा है जो हम इन हाथों से नहीं करते हैं? फिर इन्हीं हाथों से हम भगवत विग्रह का स्पर्श करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। कोई हमारी योग्यता थोड़ी है, ये तो आचार्यों की कृपा है। आचार्यों के नाते ही प्रभु सेवा स्वीकार करते हैं हमारी। आचार्यों की ओट में ही रहकर सेवा करनी चाहिए। हमारी सेवा नहीं, उनकी भावना है जो हमारी इन अपराध युक्त क्रियाओं की भी प्रभु स्वीकृति दे रहे, स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां इस श्लोक में एक ये गंभीर अर्थ छिपा है। गोपी कह रही है कि प्रभु ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानती आप कौन हैं। ये तो आप अपनी कृपा से, आप अपने अनुग्रह से, आप अजन्मा यहां जन्म लेकर आ गए हैं, आप निर्गुण यहां सगुण हो गए हैं।
पर हम जानती हैं वस्तुतः आप कौन हैं। आप सर्वात्मा हैं, आप सर्व अंतर्यामी हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप ही हैं जो घट घट में विराजते हैं। ये सृष्टि का जो कण कण गतिमान हो रहा है, केवल आप ही की सत्ता से गतिमान हो रहा है। हम भली भांति आपके उस सर्वेश्वर स्वरूप से भी परिचित हैं। और यहां गोपी बता रही है कि हमारी भक्ति जो है वो ज्ञान से युक्त है। श्रीमद् भागवत के प्रथम शायद महात्म्य की चर्चा जब हमने की थी तो मैंने कहा था ना कि भक्ति व्याकुल हो जाती है ज्ञान और वैराग्य के बिना। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। कोई भी माता अपने पुत्रों के बिना व्याकुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई भी माता अगर अपने पुत्रों को रुग्ण देखेगी, जीर्ण शीर्ण देखेगी, तो माता कैसे प्रसन्न रहेगी? भक्ति कब प्रसन्न रहेगी? जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट रहेंगे। और ज्ञान क्या है? अपने इष्ट की प्रतीति, कि भाई जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसकी हम शरण में हैं, वही सर्वसमर्थ है। और मैं कौन हूं? मैं उसका दास हूं। मेरा उससे सदा का संबंध है, मेरा उससे नित्य का संबंध है। जब से वो है मैं तब से हूं, वो स्वामी है मैं सेवक हूं। ये ज्ञान है, ये ज्ञान सदा पुष्ट रहे। श्री जी तो बड़ी उदार हैं। श्री जी तो कभी कभी अपनी उदारता के वश अपना ही स्थान अपनी सखियों को दे देती हैं। अरे अपने स्थान की बात छोड़िए, सुधा निधि में महाप्रभु संकेत करते हैं कभी कभी प्रिया जी लाल जी को ही सखियों को दे देती है। वो तो उनके प्राणों से अधिक हैं, प्राणाधिक हैं। लाल जी प्रिया जी के प्राणाधिक प्रिय हैं। वो कभी कभी उदारतावश, अपने सहज कृपालु स्वभाववश वो लाल जी को ही दे देती है सखियों को। पर सखियां कैसी हैं? वो सदा सदा सावधान रहती है। सखी माने जो सदा सावधान, वो सदा सावधान रहती है। अगर प्रिया जी कभी हाथ पकड़ के किसी सहचरी को अपने आसन पर बैठाने की हठ करें भी, तो सहचरी उस आसन को प्रणाम करके पर बैठती श्री जी के चरणों में ही है। वो जानती है कि ये कौन है, हमको जो मिल रहा है ना, तो इनकी कृपा और करुणा है। एक क्षण के लिए भी इस बात की विस्मृति ना हो कि हमारे जीवन में जो भगवान नाम, भगवत सेवा, जो ये सत्संग, जो ये स्मरण है, इसमें भाई हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता रही है, सुख तेरा दिता नहीं है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि वो करता है अपने बंदों से प्यार बेशक, और उसके जैसा प्रेम कोई और कर नहीं सकता। वो करता है अपने बंदों से प्यार बेशक, पर फिर भी डरते रहो, रब है वो, पर फिर भी डरते रहना चाहिए। हमने कई बार चर्चा की ना, भाई हमारी सेवा हो पर अपराध रहित सेवा हो, डरते डरते सेवा करना चाहिए। और ये भय बुरा नहीं है, ये भय तो प्रीति को प्रगाढ़ बनाने का हेतु है। भय भी अच्छा है, कहीं कहीं पर भय भी होना चाहिए। तभी महाप्रभु कह रहे हैं डर ही डरा परिवंशित। पाप से भय ना लगे तो, भगवान की माया से भय ना लगे तो जीव का पतन निश्चित है ना, तो हो ही जाएगा। ऐसे लोग कह देते हैं ना, हाँ हम नहीं डरते किसी से, हम तो भगवान से डरते हैं बस। नहीं, भगवान से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, पाप से डरना चाहिए। जीव पाप से डरे, अनुचित से डरना चाहिए। भूल कर भी कोई भूल होना, ऐसा भक्तों ने मांगा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे डरते रहिए, कहते रहिए प्रभु से कि भूल कर भी कोई भूल होना। भूल का परिणाम शूल है, कांटा। अरे ये भूलना ही तो सारे दुख की जड़ है। प्रभु को भूलने से ही तो जीवन में सारे दुख हैं, भूलना ही तो सारे दुखों की जड़ है। भगवत विस्मृति ही तो जीव के समस्त संकटों का एकमात्र कारण है। भगवत विस्मृति, भगवान भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो गोपी ने यहां अपने ज्ञान का परिचय दिया है। अरे एक और बात, जिसके जीवन में ज्ञान सुदृढ़
हो जाएगा, वैराग्य उसके जीवन में सहज हो जाएगा। ज्ञान के सुदृढ़ होते ही वैराग्य सहज हो जाता है। जब समझ ही आ गई कि भाई ये निस्सार वस्तु है, छाछ को कौन मथता है, दही को ही तो मथता है ना व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कुछ सार प्राप्त होने की संभावना है। पानी को कौन मथता है? जब समझ में आ जाता है, ये इस खेल समझ में आ जाता है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात समझ में आ जाती है ना, जब समझ में आ जाती है। हालांकि बड़ी देर से समझ में आती है, बड़ी कठिनाई से समझ में आती है। समझ आने की अंतिम बात है ये। जितनी भी समझदारी की बात है ना, उसमें अंतिम बात है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आपने कभी देखा हो, पशु भी मैले स्थान पर नहीं बैठता है, तो अपनी पूंछ से पहले उस स्थान को साफ करके फिर बैठता है उस पर। जब बोध हो जाता है ना कि भाई ये निस्सार है, इसमें कुछ सार नहीं है, फिर इस ओर मन की गति नहीं होती, फिर मन सहज नहीं जाता है उस ओर, सिमट जाता है उस ओर से मन। तो जैसे ही ज्ञान सुदृढ़ होगा, ऐसे वैराग्य सहज हो जाएगा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, ओढ़िए मत वैराग्य। कोई ऐसे वस्त्र बदल कर वैराग्य ओढ़ने की वस्तु नहीं। आज तो भाई ये सुनने को मिलता है, बोले अब हमने वैराग्य ले लिया है। मैंने कहा भाई कहां से मिल रहा है, हमको भी बताओ। हर दूसरा चौथा आदमी अब हमने वैराग्य ले लिया है। पता नहीं कौन दुकान खुली है, क्या देकर मिल रहा है। ज्ञान के सुदृढ़ होने पर वैराग्य फल है। जैसे कॉज और इफेक्ट होता है ना, कुछ करें तो उसका कुछ परिणाम होगा। गुरु की कृपा से ज्ञान दृढ़ होगा और ज्ञान की कृपा से वैराग्य सहज हो जाता है। सहज वैराग्य। दरस तेरे की प्यास मन लागी। देखो, मैं देख रहा हूं कि बदल लिया अपना वस्त्र। क्यों बदला? ताकि हम अन्यों से थोड़े अलग हो जाएं, हम अन्यों से थोड़े श्रेष्ठ हो जाएं। उसके भी मूल में है केवल अपने अहंकार की ही प्रतिष्ठा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ना, कि जैसे आप अभी हॉस्पिटल में देखो, जो डॉक्टर नहीं होगा वो कोट भी पहने रहता है, वो स्टेथोस्कोप भी लगाए रखेगा। फील आता है ना डॉक्टर का। आने जाने वाले लोग भी कहते हैं नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर जो होता है उसको चिंता नहीं होती इसकी, पहना नहीं पहना, क्योंकि भाई वो तो डॉक्टर है। देयर इज दैट सब्सटेंस, देयर इज दैट नॉलेज। उसको किसी बाहरी उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो डॉक्टर है। नहीं है, उसको बड़ी चिंता रहेगी उसकी कि भाई वो बराबर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मिल रहा है सम्मान, वो किसको मिल रहा है? वो उन्हीं उपकरणों को मिल रहा है, वो उन्हीं वस्तुओं को मिल रहा है। वो ध्यान से समझना इस बात को। बार बार मैं आपसे कहता हूं, भाव आपकी चेतना के सबसे गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना है। इसका प्रदर्शन नहीं करना, इसको किसी को दिखाना बताना नहीं। कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं, अरे जो तेरे मन में साँच है तो कह ना जनाब। एक एक शब्द का विचार करिए। वो कह रहे कह ना जनाब, केवल मुख से ही थोड़ी कहा जाता है। अनेक अनेक चेष्टाओं से आप कुछ ना कुछ कहते हैं ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहती है, आप कैसा वस्त्र पहनते हैं वो भी कुछ कहता है, आपके हाव भाव भी कुछ कहते हैं, आप किसी को कैसा देखते हैं वो भी कुछ कहता है। तो कह रहे कह ना जनाब, जो तेरे मन में साँच है। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, वो जानता है। जैसे ऐसे देखने में आता है कि ये सब भी किया जा रहा है। किया किस लिए जा रहा है? किया अंततः अपने अहंकार की प्रतिष्ठा के लिए ही जा रहा है। इसीलिए कल मैं कह रहा था, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये एक और बात महापुरुष लोग इसका विचार करके कहते हैं, जब तक आप अपने विषय में बता रहे हो या बताना चाहते हो, जब तक आप अपने विषय में कुछ दिखा रहे हो या दिखाना चाहते हो, जब तक आप अपने विषय में किसी को कुछ समझा रहे हो या समझाना चाहते हो,
आप जान लेना, तब तक आप अहंकार की ही भूमि पर खड़े हो। इसके मूल में अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कल भी आपसे मैंने कहा था, आत्म विचार करना, आत्म परिष्कार करना, आत्म श्रृंगार करना, और आत्म प्रचार नहीं करना, नहीं करना। थोड़ा सा विचार करो, रीझ भी गया यदि संसार तो देगा क्या? मान लो राजी कर लिया आपने सारे संसार को, सारे संसार को आपने अपना फॉलोअर बना लिया। आज तो फॉलोअर का जमाना है ना। सारे संसार को आपने अपना फॉलोअर बना लिया, फिर देगा क्या? मिलेगा क्या? संसार का अंतिम फल संसार ही तो है, और क्या है? जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जैसा जल होगा भाई, छोटी सी लुटिया डालो तो भी वही जल आएगा, बड़ा पात्र भर लो तो भी, तुम डूब जाओ उसमें तो भी वही है, वो तो बदलने वाला नहीं है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस बात का बोध हो जाए। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो गोपी यहां पर कह रही है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक भक्ति है हमारी। हम जानती हैं श्री कृष्ण की महिमा क्या है, श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। ये जानकर मानकर हमने अपने तन मन प्राण उनको समर्पित किए हैं। कभी पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, शरणागति कब सफल होती है? जब शरण्य समर्थ हो, तब आपकी शरणागति सफल है। शरणागति सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन कब? जब शरण्य समर्थ हो। अब किसी की भी शरण में जाके बैठ जाओ तो शरणागति का कोई लाभ थोड़ी होगा, शरणागति असफल हो जाएगी। फिर आप शिकायत करोगे, बोले सत्संग में सुना था शरणागति सफल होती है, पर किसकी शरणागति सफल होती है? भगवत शरणागति सफल है, क्योंकि शरण्य समर्थ है। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, जीव कहां सुरक्षित है? भगवत सानिध्य में जीव सुरक्षित है, गुरु के पांव में जीव सुरक्षित है। तो गोपी ने कहा कि प्यारे, हम भली भांति परिचित हैं आपके उस ऐश्वर्य से, आपके उस विभू से। हम जानते हैं आप कौन हैं। आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, विखन सारथि तो विश्व गुप्त। अच्छा, यहां पर गोपी ने सखा कहकर संबोधित किया है। आप देखो प्रत्येक श्लोक में गोपी एक अलग संबोधन दे रही है। पहले श्लोक में क्या कहा? दैत्य। दूसरे श्लोक में क्या कहा? सुरतनाथ। तीसरे श्लोक में गोपी ने ऋषभ कहकर पुकारा। ऋषभ माने समर्थ, जो रक्षा करने में समर्थ हो। और यहां चौथे श्लोक में गोपी सख कह रही है। सख क्यों कहा? एक तो गोपी ये बता रही है कि हम पढ़ी लिखी हैं। जीव और भगवान के मध्य में सख्य है। सख्य माने मित्रता है। इसका पहला परिचय कहां मिलता है? वेद में मिलता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। अच्छा देखो कितनी सुंदर बात है कि वेद में जीव और ब्रह्म का, जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध स्वीकार किया गया है वो सख्य है। और हमारे यहां किस भाव की उपासना है? सखी भाव है, सख्य है, मित्रता है। मुझे लगता है एक ये संबंध ऐसा है जिसमें कोई सीमा नहीं होती, जिसमें कोई मर्यादा रेखा नहीं है। बाकी सब संबंध मर्यादित हैं। शारीरिक दृष्टि से पति और पत्नी का संबंध सबसे निकटतम संबंध है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं छिपाव दुराव तो है। पर एक मित्र ऐसा है जिसके सन्मुख आप जो के त्यों अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। या सरल शब्दों में कहें, वेयर देयर इज नो फियर ऑफ जजमेंट। जहां पर आपकी कोई भलाई बुराई नहीं देख रहा है, जहां कोई केवल आपको देख रहा है। वो आपकी की हुई क्रिया से कुछ आकलन नहीं कर रहा है, वो केवल आपको जानता है, आपको मानता है, आपको चाहता है। ऐसा संबंध तो सख्य है, मित्रता है। तो यह गोपी ने श्री कृष्ण को सखा कहकर पुकारा। और इस प्रकार से गोपी ये भी कह रही है कि भाई हम पढ़ी लिखी, हम जानती हैं आपका हमारा संबंध क्या है। वेद कह रहे हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। अरे आप तो जन्म जन्म के सखा हैं। मीराबाई सा कहती है ना, महाराजा नाम
मरण रा साथी साथी, महाराजा नाम मरण रा साथी। कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विघ्न सार्थितो, विघ्न माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। अब ये तो एक बड़ी सात्विक भाव वाली गोपी कह रही है, अब इतने में पीछे से आ गई एक झगड़ालू गोपी। यानी कहा ना सब प्रकार की गोपियां हैं। गोपी ने पहले कहा ना अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, अब पीछे से एक आई गोपी बोली अरे कहाँ का अंतर्यामी, अगर अंतर्यामी होता तो बोले हमारे अंतर की पीड़ा से इसका परिचय नहीं होता, हमारे अंतर की पीड़ा ये नहीं जानता। पर ये भाई कहना केवल गोपियों का अधिकार है, गोपी कह सकती है ऐसी बात, क्योंकि तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। केवल कहने को गोपी है, यहां होने को तो रोम रोम श्याम है। गोपी का रोम रोम श्याम हो गया है। फिर एक और कहती बोली बचपन का स्वभाव है ये इनका, प्रथयति पूतनी कैव वधूवध निर्दय बाल चरित्रम। बोले देखो बचपन में वो बेचारी पूतना को मार दिया। अभी गोपी कह रही है किसको मार दिया? बोले देखो वो बेचारी पूतना अपना दुग्ध पान करा रही थी, इसको बोले बेचारी पूतना को मार दिया। बोले कितना निर्दय है। बोले निर्दयता तो इसमें जन्म से ही है, इसके स्वभाव में ही है। अब एक और गोपी स्तुति कर रही है उन शब्दों से, और दूसरी गोपी कहती है इन्हीं शब्दों से मैं प्रेम भरा उल्हाना दूंगी तुमको। न खलू गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्रि। और फिर एक गोपी ने कहा बोले हो भी कैसे सकते हैं ये यशोदानंदन? बोले मैया का स्वरूप और स्वभाव देखो। यशोदा मैया अत्यंत गौरवर्णा है, अत्यंत गौरवर्णा। और स्वभाव उनका कैसा है? फिर अत्यंत कोमल हृदया भी हैं। यशः ददातीत यशोदा, जो अपना यश भी किसी दूसरे को दे दें वो यशोदा है। और पहले भी शायद कभी हमने इस भाव पर चर्चा की थी। इस गुण से भगवान बहुत रीझते हैं, जब आप अपना यश भी किसी को दे दें। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, कुछ भी छोड़ना सरल है पर अपना यश अपनी कीर्ति छोड़ना सरल नहीं है। किसी ना किसी प्रकार दबे शब्दों से हम बता ही देते हैं भाई ये काम हमने किया है, ये कार्य हमारे द्वारा हुआ है। जो अपना यश भी दान कर दे वो यशोदा है। और बस ऐसे ही किसी निर्मल निष्कलुष और निर्लिप्त की गोद में भगवान खेलते हैं, जिसको अपने यश की भी इच्छा ना हो। तो मैया का स्वरूप कैसा है? बोले मैया तो अत्यंत गौरवर्णा है, बड़ी गोरी मैया है। और बोले गोरी भी है और भूरी भी है। और बोले इनको देखो, बोले काला भी है और कपटी भी है। तो बोले कैसे हो सकता है यशोदानंदन? तो गोपी ने कहा भाई यशोदानंदन नहीं है। क्यों बार बार इसे गोपिका नंदन कह रही हो? ये गोपिका नंदन है ही नहीं। बोले तो यादव कुल में जन्मा है, चोरी से व्रज में आ गया। और बोली इसके हृदय की निर्दयता तुम सदा से देख रही हैं। अभी तो नवजात था। जयदेव कविराज गीत गोविंद में ये पंक्ति कहते निर्दय बाल चरित्रम। ये भक्तों की भावनाएं हैं और सहृदयों के समझने की बात है। सहृदय समझ सकता है कि गोपी का मनोरथ क्या है। छटपटा रही है गोपी। अच्छा कभी कभी जब कोप बढ़ जाता है ना तो व्यक्ति कुछ भी कहने लगता है। होता है ना, गुस्से में आकर कुछ भी कह दिया, फिर बाद में व्यक्ति क्षमा मांगता है, बोले गुस्से में आकर कह दिया था। क्रोध में आकर व्यक्ति कुछ भी कहता है। अब ऐसे क्या है ना, वो आकुल है, व्याकुल है। कभी यहां से एक झलक दिखा जाते हैं श्री कृष्ण, कभी वहां से, और सन्मुख आ नहीं रहे। पहले दिन हम कह रहे थे ना जो मन और नयनों का झगड़ा है, तो हृदय में बैठे श्री कृष्ण बोल उठे, बोले क्या क्या अब बक रही हो तुम सब? पहले ही तुमने अपराध किया और मुझे छिप जाना पड़ा। अब इतने में एक गोपी बोल उठी, कामम क्रोधम भयम स्नेहम
ऐक्यम सौहृद में हमने तो सुना है काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से कोई कैसे भी आपका भजन करे तो तद्वत हो जाता है। और गोपियों ने कहा चलो माना हमसे अपराध हुआ, किसी वस्त्र पर दाग लग जाए तो दाग छुड़ाया जाता है या वस्त्र को ही फाड़ दिया जाता है? तो यहां गोपी कह रही है प्यारे इतने कठोर मत होइए, हम तो स्वीकार कर रही हैं कि हमसे अपराध हुआ है। उसी पश्चाताप की पीड़ा में, उसी पश्चाताप की अग्नि में तो हमारा रोम रोम जल रहा है। हम जानती हैं, हम मानती हैं कि हमसे अपराध हुआ, अपने सौभाग्य का मद हुआ, हमारी दृष्टि आप पर से हट गई, पर इतने कठोर ना होइए। हमसे अपराध हुआ है, हम अपराधिनी हैं, पर जैसी भी हैं प्यारे हम दासी तो तुम्हारी हैं। जैसी भी हैं प्यारे हम दासी तो तुम्हारी हैं। हम स्वभाव से दुष्ट हैं पर स्वरूप से तो शुद्ध है ना। ये तो आपका हमारे साथ में नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। आप इस प्रकार हमसे मुख कैसे मोड़ सकते हैं? यहां गोपी के कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपका छिप जाना है ना, हमारे लिए तो ये मृत्यु दंड से भी कहीं अधिक पीड़ादायक है। प्राण चले जाए हमें इसका भय नहीं है, और आपका दर्शन करते करते प्राण जाए, ये जो आपका अदर्शन है ना, ये हमारे लिए मृत्यु दंड से भी भयावह है। ये हमारे लिए सर्वाधिक पीड़ादायक है। आप इतने कठोर ना होइए हमारे साथ, कुछ भी करिए, पर ये अदर्शन का दंड हमें मत दीजिए। यहां एक गोपी ने कहा कि बुद्धिमान तो वही है ना जो वस्त्र पर लगे दाग को चतुराई से छुड़ा दे। और वस्त्र यदि मूल्यवान हो तो फिर तो उसको बड़ी सावधानी से धोया जाता है। लग जाए कोई दाग तो बड़ी सावधानी से उसको धोया जाता है कि भाई वस्त्र की क्षति नहीं होनी चाहिए, वस्त्र की हानि नहीं होनी चाहिए। और पहले ही गोपी कह आई है कि ऐसा तो है नहीं कि केवल हम ही आपसे प्रेम करती हैं, हम भी जानती हैं आप भी हमसे प्रेम करते हैं। एक भक्त ने तो कह ही दिया, बोले मन ही तो नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका मन तो गोपियों ने चुरा लिया है। आपके मन की अधिकारिणी तो गोपियां हैं, मन आपके पास में है नहीं, तो लाओ मैं आपको अपना मन देता हूं। तो गोपियां कह रही हैं ऐसा थोड़ी है कि केवल हम ही आपका संग चाहती हैं, आपको भी हमारे संग से सुख मिलता है, हमारे संग में आपको भी सुख मिलता है। और वस्तुतः है भी यही सत्य। केवल ऐसा नहीं है कि भगवान से भक्त को सुख होता है, भक्त से भगवान को भी सुख होता है। भक्ति ही तो भगवान का सुख है, भक्ति ही तो भगवान का आनंद है। तो गोपी ने कहा प्यारे अब इतने कठोर ना हुई, और बार बार गोपी सखा कहकर संबोधित कर रही है। फिर एक गोपी आई, उसने कहा अरे ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो, अपने घर की रक्षा तो करो। हम कौन हैं? हम तुम्हारी घरवाली तो हैं। यहां गोपी ने श्री कृष्ण को कहा, बोले ब्रज तुम्हारा घर है और हम सब कौन हैं? हम तुम्हारी घरवाली तो हैं। तुम सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो, पहले अपने घर की रक्षा तो करो। अब इतने में एक और चतुर गोपी आ गई पीछे से, उसने कहा मैं बताती हूं कि ये ब्रह्मा जी ने क्यों प्रार्थना की इनसे इस संसार में आने के लिए। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि के मूल में क्या है? रजोगुण है। रजोगुण से ही ब्रह्मा सृष्टि विस्तार करते हैं। अब जब सब लोग सद्मार्ग पर चलने लगे, वेद का पाठ कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा भाई इसी गति से ये सब लोग सत्कर्म करते रहे और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, बोले तो हमारा तो ये सब तमाशा सिमट जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने आकर तुमसे प्रार्थना की, बोले तुम जाओ और ये जो सब लगे हैं तपस्या में, इनकी तपस्या भंग करो। और बोले तुम्हारी तो एक छवि, तुम्हारी एक छटा, तुम्हारी एक झलक पर्याप्त है किसी भी मुनि के मन का मोहन कर लेने के लिए। और बोले जब बड़े बड़े मुनियों का मन तुम मोहन कर लेते हो, बोले हम तो वैसे ही अबला स्त्रियां हैं, हम तो वैसे ही दुर्बल हैं, कहां हमारे जीवन में वो नियम संयम साधन है। तभी तो आधी रात को यहां बन बन भटक रही हैं, गा रही हैं। यहां लगे हाथ गोपी ने एक संदेशा और दे दिया, बोले ज्ञान ध्यान की सब बातें हैं, बोले तभी तक अच्छी हैं जब तक इन पर दृष्टि नहीं पड़ी या इनकी दृष्टि नहीं पड़ी। नारायण स्वामी कहते हैं ना, चाहे तू योग कर और भिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, निर्गुण निराकार ज्योति कहूं व्याप रही, ऐसो विचार निज मन में तू धार ले। बोले सब कर लो, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार।
मन को मथने वाले मनमथ को भी मथ देने वाला रूप श्री कृष्ण का है। ये कहकर भी गोपियों ने वस्तुतः श्री कृष्ण के रूप का यश गाया है। ये कहकर भी गोपी बता रही है कि आपका रूप कैसा है। किसी भी धीर गंभीर हृदय को हर लेने की क्षमता आपके रूप में है। और अनेक अनेक प्रकार से गोपी कहना यही चाह रही है कि प्यारे हम विवश हैं। प्रेम अर्थात जब कोई विकल्प ना बचे, Where there are no options, जब तक विकल्प है तब तक नियंत्रण आपके हाथ में है। जब तक आपके पास में विकल्प है कि भाई ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये, जब कोई विकल्प ना बचे, जब कोई रास्ता ही ना हो, जिए भी आपके और मरे भी आपके। तो इस प्रकार अनेक अनेक सुंदर सुमधुर भाव गोपी निवेदन कर रही है प्रेम देव के चरणों में। और लक्ष्य केवल एक ही है, इच्छा केवल एक ही है, लालसा केवल एक है, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, मोहनी मूरत सावरी सूरत। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।